कश्ती है पुरानी मगर मेरा दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल ही बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं, ये लफ्ज़ उनके हैं जिनके नाम का आज भी लोग अलग अलग फ़ायदा उठा रहे हैं। हीना, परदेस, सिर्फ तुम, ये दिल आशिकाना, जैसे ना जाने कितनी फिल्मों में उन्होंने अपने प्यारे नगमे दिए हैं और आज भी ये नगमे लोगों की ज़ुबान पर हैं और लोग लूप पर सुनते हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं टीजीएल टॉक्स में उस्ताद अमीन साबरी एंड तनवीर साबरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीजीएल टॉक्स में। आप लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका इनायत फरमाया और सब लोगों से रूबरू कराया। इतनी अच्छी टीम है, हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आपके चैनल को ईश्वर अल्लाह तरक्की दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हम जानते हैं अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है सबरी ब्रदर्स को लेकर, तो मैं तो इतना जानता नहीं उस बारे में, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा और आपसे ये चीज़ का वो करता हूँ दरख्वास्त कि आप बताइए कि असली कहानी क्या है। सर असली कहानी शुरू मैंने देखिए 7-8 साल की उम्र से ही मैंने गाना वाली साहब के साथ चालू कर दिया था और उस वक़्त कहीं कहीं प्रोग्रामों में कुछ मौका मिलता था, वाली साहब जैसे कुछ काम में बिज़ी होते थे, एक चीज़ गवा दी। तो एक अरसे तरह से एक तो मेरे दादा का नाम साबिर अलाउद्दीन है और फिर हम कलियर में एक मज़ार है साबिर पाक, हज़रत साबिर अलाउद्दीन उनका भी नाम है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और जो वहाँ से आस्था रखते हैं यानी जो सिलसिले से वाबस्ता हैं यानी मुरीद हैं वो सब साबरी लगाते हैं, तो हमें साबरी से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि एक शेर है कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा वाह और चंद लोग, मेहनत हमने की शुरू से, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फराद बन गए वाह। तो कुछ लोगों ने ये उड़ा दिया कि सारे गाने हमने गाए हुए हैं, जबकि परदेस का गाना हमने सबसे पहले हिना राज साहब ने हमें ब्रेक दिया, देर ना हो जाए, जबकि राज साहब से हमारे वाली साहब के बहुत पुराने ताल्लुक, दत्त साहब से, सलीम भाई से, सलीम जावेद जिनके नाम से फिल्में चलती थी, सलीम साहब से, और भी राजेश खन्ना, जब टिविंकल खन्ना साल भर की थी तो हमारा ही प्रोग्राम था। टिविंकल को मालूम है, मैंने कही भी थी उनसे, एक हमारी फिल्म आई थी उफ़िए मोहब्बत, 4 सॉन्ग थे उसमें, विपिन हाडा डायरेक्टर थे उसके, निखिल विनोद का म्यूज़िक था उसमें, बहुत गाना चला था वो, दीवानी दीवानी मैं दीवानी, ये गाना हमारा बहुत मशहूर ज़माना था। तो सर ये हमारे वालिद ने बहुत मेहनत की है, उस ज़माने क्लासिकल गाते थे हमारे वालिद साहब, डागर साहब, रहीमुद्दीन खान साहब से द्रुपद दमार सीखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे 6 बहनें थी वालिद साहब की, कव्वाली फील्ड में आए, वो कव्वाली करिए बड़े अच्छे स्तर पे, तो 2 दफ़ा हम गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। धार एक जगह इंदौर से आगे, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ हमें मिला 2001-2002 में। तो हमारा बड़ा अच्छा स्वागत हमारी आदरणीय मरहूम शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बुला के किया हमें। तो हमें साबरी बनने से किसी को हमें एतराज़ नहीं है, किसी को कोई भी बन सकता है, लेकिन ये मौमे में कंफ्यूज करके कि गाने हमारे गाए हुए हैं, गाने कोई किसी के कोई गाए हुए नहीं है। शायद सारे आर्टिस्ट जानते हैं हमारे जितने भी फनकार हैं कि असली साबरी जो असली यो कहना पड़ रहा है कि गाने हमारे गाए हुए हैं, इस गानों की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। देर ना हो जाए, गाना हमारा कब आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। ये राज साहब का, और हमने लता जी के साथ साथ ये गीत महबूब स्टूडियो में किया, और हमारे डब्बू जी, रणधीर कपूर जी भी थे, शशि कपूर जी भी थे उस ज़माने में, और शमी जी भी थे, और उनके छोटे भाई ऋषि से जो छोटे थे, ऋषि भाई से, उनसे वो भी थे। पूरे घर था माशाल्लाह, और सब म्यूज़िकल लोग हैं, सारे अच्छे लोग। ऋषि भाई से मेरी बड़ी अच्छी थी। तो ये गाना किया। उसके बाद हमें सुभाष घई जी की एक फिल्म परदेस, जिसमें नदीम श्रवण, आज भी उसके गाने हमारे कानों में बड़ा अच्छा गाना है सब, वो हमारे वहाँ पिक्चराइज किया है, फतेहपुर सीकरी में है। अरे नहीं होना था लेकिन हो गया है मुझे प्यार,
हो गया है मुझे प्यार। अरे नहीं होना था, नहीं 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 होना था, 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 लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार। तो आज इन गानों को लेके गाए हुए मेरे ही गाने हैं। जो लोग कहते हैं कि हम असली हैं और ये आ गए लोग चैनलों पे, उनके ये गाने है ही नहीं। मैं किसी पे, उसके बाद एक फिल्म आई थी हमारी सिर्फ तुम, मेरी अक्सर बॉनी जी से कभी कभार बात होती है, बहुत मशहूर ज़माना है एक गीत हमारा, फिल्म सिर्फ तुमसे। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात, 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 एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम। ऐसे आपकी दुआ से बहुत सारे गाने। एक मेरे बड़े भाई कुक्कू गोली, अरोड़ा रानी जी मेरी बहन है, वो भी, उनका एक गाना पिक्चराइज भी हमारे ऊपर, जो हैदराबाद में फिल्म सिटी में पिक्चराइज हुआ है। गाने के बोले हैं फिल्म ये दिल आशिकाना, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह क्या सूरत तूने बनाई है, हैरान है सारी खुदाई, हैरान है हम भी देख के तेरी कारीगरी, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह। क्या बात है सर, मतलब ऑडियंस देख के तो खुश हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके गाना, मतलब हम तो जब बड़े हो रहे थे बहुत सालों से, मतलब हम यही सुनते हुए आ रहे हैं गाने। सर एक हमारे बड़े बड़े अच्छे भाई है, काफ़ी दिन से मेरा कांटेक्ट, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लॉरेंस डिसोजा, जिन्होंने एक फ़िल्म बहुत मशहूर है, ज़माना फिल्में तो बहुत सी बनाई हैं उन्होंने, लेकिन साजन आज तक लोगों के जहन में गाने हैं, क्योंकि उसमें कास्ट बड़ी प्यारी थी, सलमान भाई, संजय दत्त जी और माधुरी जी, और फिर ख़ुद लॉरेंस डिसोजा जी ने कैमरामैनी की है उस पर, बड़े अच्छे पिक्चराइज किया है। उनकी एक फ़िल्म की थी हमने, फिल्म का नाम था इंडियन बाबू, जिसका एक बड़ा मशहूर गाना हुआ, जो हमारे चांद शाह वली बम्बई में पवई के अंदर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की दरगाह है चांद शाह वली, उसके बाहरी सेटअप लगाया उन्होंने, और ये गाना हमारा, और 70 mm पे हमारे क्लोजअप उन्होंने दिखाया। तो ये उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, लॉरेंस जी को। नहीं सर, सबने देखा है वो, मतलब वो गाना है, जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। और एक हमारी एक फिल्म आई थी उफ़ी मोहब्बत, उसमें हमारे बड़े अच्छे भाई थे विपे राडा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैंडसम आदमी थे, और निखिल विनय म्यूज़िक डायरेक्टर उस वक्त चल रहे थे। तो 4 सॉन्ग थे उसमें हमारे, उसमें एक और भी कुछ आर्टिस्ट थे, लेकिन हमारा ये बड़ा मशहूर हुआ है गाना, जो एक फ़िल्म एक ज़माने में आई थी, जिसका गाना मशहूर हुआ था परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसके अपोजिट ही गाना चल जाता हमारा, दीवानी दीवानी मैं दीवानी तेरे दरस की दीवानी, दीवानी दीवानी मैं दीवानी तेरे दरस की दीवानी, ये गाना। और एक जॉन इब्राहिम हमारे भाई हैं छोटे, अच्छे, इस वक्त बहुत नाम है और माशाल्लाह पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। एक ज़माने में एक फ़िल्म हमारी आ रही थी, अभी रुक गई, एल्बम आया था, एक एल्बम था हमारा, रब्बा यार से मिला दे, वीनस ने निकाला। उस ज़माने जॉन इब्राहिम जी के
बाल भी थोड़े एक लंबे वो हेयर स्टाइल जो फेमस हुई। वो मॉडलिंग करते थे, तो बीकानेर में पिक्चराइज हुआ है और ये बड़ा मशहूर हमारा सॉन्ग है। प्लीज थोड़ा सा कुछ हो जाए। बिल्कुल। कलियां बागों में खिली कलियां, बतौर मॉडलिंग उन्होंने इस पे एक्टिंग की है, हीरो ईरान थे। जब उनका स्ट्रगल का दौर था वालिद साहब औरों के साथ, जॉन जी का। जॉन बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको हमने ही कहा था कि जॉन भाई आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी बढ़िया है भैया, तुम फिल्मों में ट्राई करो। तो ईश्वर ने उनको ऐसा मौका दिया कि आज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो ये गाना हमारा जो है एल्बम उनमें पिक्चराइज हुआ उनके ऊपर ही। कलियां बागों में खिली कलियां, मुझे मिली है गमों की गलियां, काली काली रातें इंतजार की हो, काली काली रातें इंतजार की, रब्बा लागी है लगन दीदार की, कलियां बागों में खिली कलियां। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारी आपने जो बताया, जिस तरह से लोगों को समझाया वो चीज़, इसी से मतलब मुझे जितना मैं जानता हूँ, अपनी जो बात हुई ऑफ कैमरा कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया है, मतलब बहुत बड़े लेजेंड हैं वो लोग और आप भी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। एक हमारे बड़े आदरणीय बड़े भाई भरत कपूर साहब, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है कि जो कोई खामाखाई सावरी बन जाता है हमारी जगह, उस ज़माने में उनका नाम भी नहीं था। वो ढोलक तबले वगैरह कुछ बजाते थे, पता नहीं क्या। एक मिस्टर भरत कपूर थे, वो हमें भरत कपूर जी एक हमारे बड़े अच्छे भाई हैं असद अजमेरी, असद अजमेरी के थ्रू उन्होंने हमें भरत कपूर से मिलवाया। भरत जी की जो वाइफ थी मेरे वालिद साहब को ढूंढ रही थी, तो इत्तेफाक से वो अपने असद अजमेरी से, बहुत अच्छे शायर हैं, असद अजमेरी से कहा कि सईद भाई को बुला के लाओ। खैर अलगरज हम गए उनके पास, घर पे बैठे। उन्होंने कहा एक फ़िल्म बन रही है अपनी, गाना हो चुका है हमारा, म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से टाइम ले लिया, हमें दूसरे दिन पारसमढ़ी पे ले गई हमें। तो लक्ष्मीकांत जी बैठे थे सामने और मिस्टर सुदेश भोंसले थोड़ा सा बराबर में बैठे थे आगे। लक्ष्मीकांत जी के सामने वो इस तरह बैठे हुए थे, हमें वो लेके गए। हमने जाते ही आदाब नमस्कार किया, चाय पानी वगैरह पिलाई। फिर बातें में बोले साहब आपको क्या गाना है? पहले बोले कुछ लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने फला फिल्म की है, हिना बहुत अच्छी गाई है आपने, और ये हमारा दीवानी दीवानी सुन के बहुत खुश हुए थे। बोले ये आप लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है कंपोजिशन में, कि साहब मेहरबानी है, तो कुछ सुनाइए सर। तो हमने हारमोनियम लेके बजाया बड़े भाई ने, और हमने राग दरबारी में उनको एक गज़ल सुनाई खुमार साहब की। गज़ल के बोलते वही फिर हमें याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। तो उस राग दरबारी के अंदर हमने कम से कम 15-20 राग और फिर दिए। दरबारी के बाद ही जौनपुरी करीबी है, और भी कुछ ऐसे राग हमने उसमें फिरे कि वो उनको लक्ष्मीकांत जी को देख रहे थे। हमें उनके लफ्ज़ थे लक्ष्मीकांत जी के कि जब मैं पूरा पावर में था, जब हमारे पास बहुत सारी फिल्में थी, तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? नहीं तो आपकी मेरी एक फ़िल्म, हर फिल्म में आपका एक गीत होता। साहब ये मेहरबानी ज़रा नवाजी, इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई आपसे। तो गाना हमें वो स्टूडियो में ले गए दूसरे दिन, महबूब स्टूडियो में पिक्चर चली, पूरा गाना हमने सुना। गाना सुन के गाना कंप्लीट था, मेरे बड़े भाई ने, उस्ताद मरहूम फरीद सावरी साहब ने, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी, लक्ष्मीकांत भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, फरीद भाई भी, भरत कपूर जी उनकी वाइफ, मेरे वालिद भी खड़े थे, उस्ताद सईद सावरी साहब जिनके हम गुलाम हैं उन। तो गाना सुन के हमने निर्णय लिया कि नहीं देखिए हमारे कोई गुंजाइश नहीं है इस फिल्म में। गाना इतना अच्छा है आपका कि इसमें इतने अच्छे दिग्गज लोग गा रहे हैं। हरिहरन भाई, कविता कृष्ण मूर्ति जी बहुत अच्छा गाती हैं, और मरहूम मुन्ना अजीज़ भाई, और भी शायद एक आध सिंगर थे उसमें। गाने में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, भारत जी का ये कहना था उनकी वाइफ का, वो भाई साहब पापा जी से बोली कि भाई साहब मैं चाहती हूँ सईद भाई साहब कि आप जो है ना इसमें कोई एक रुबाई करें दरबारी में। तब हमने एक ये रुबाई जो मैं आपके सामने पेश खिदमत है, और गाना मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपका।
क्योंकि वो ज़माने में वर्ल्ड कप के टाइम पे रिलीज़ कर दी थी उस फिल्म को। गाने के बोल थे ये, उसमें एक 4 पंक्ति है वैसे लगाई हमने। आए गम इश्क क्या इरादा है, बेकरारी बहुत ज़्यादा है, वो न आए तो जान जाएगी, उनके आने का जो वादा है, वादा करके सजन नहीं आया, नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई, वादा करके सजन नहीं आया, नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई, वो मेरा गुल बदल नहीं आया, बहारों की बारात आ गई, वादा करके सजन नहीं आया, मिलन वाली रात आ गई। ये भी दरबारी पे आधारित है गाना। तनवीर भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये एक बात और बता दूं कि ये मेरे बेटे तो हैं ही, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने दादा से क्लासिकल की तालीम ली है, फिर उन्होंने पढ़ाई भी की कॉलेज में और डिग्री ली। ऐसे नहीं कि कुछ भी हारमोनियम ले लिया, कुछ भी गा लिया। जैसे आज लोग गा रहे हैं, अच्छे बड़े बड़े स्टूडियो में आके ये कह के इंट्रोड्यूस कराते हैं कि साहब ये वो लोग, ये वो साबरी हैं कि जिन्होंने बड़े मशहूर गाने आप सुनते हैं, उनके कोई गाना ही नहीं है सर। ये गाने सारे मैं गा रहा हूँ, ये है गाने हमारे। एक ज़माने में थे इकबाल अफजाल साबरी, बहुत अच्छा गाते थे दोनों भाई, बहुत सुरीले थे। उनका एक गाना बड़ा मशहूर है, मुझे भी अच्छा लगता है, सलमान खान के जो छोटे भाई हैं उनकी फिल्म में था वो, बहुत अच्छा गाना था वो, सहन में नहीं आ रहा मेरे अभी। तो उनके साथ कुछ लोग रह के और वो उनके कॉन्टेक्ट वगैरह ले लिया। गाने हमारे कंफ्यूज, ये उनसे सवाल किया कि साहब ये सवाल करना कि आपके कुछ नकली लोग भी हैं। तो नकली तो वही हैं जो असली बता रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें गाया तो जाता नहीं, गाने की शेडी तो उनके गले में आई नहीं। लखन जी वो किसी एक बड़े पॉपुलर शो में गए भी हैं और वहाँ उन्होंने लोगों को ये कहा कि साहब आप ये हमारे पिताजी हैं या ये साबरी ब्रदर्स हैं, सब असली साबरी तो हम हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। जबकि मैं जब गाता था भाई साहब, तब मेरे ख्याल से कुछ लोग तो ढोलक तबले बजाते थे, उनका वजूद भी नहीं था। नहीं हो सकता। अब फरेब खा के, हम यूँ नहीं कहते उन पर कुछ नहीं करते, कि फरेब खा के मुझे फिर फरेब खाना है, फरेब खा के मुझे फिर फरेब खाना है, मैं क्या करूँ, मेरा उनसे दोस्ताना है। वाह। तो क्या है कि लोग फरेब दे दे के अपना काम कर रहे हैं। बाकी आपकी दुआ से इंडिया के साबरी हमें, पाकिस्तान के गुलाम फरीद साबरी। अभी कुछ आर्टिस्ट हैं हमारे, जैसे हमारे काफ़ी पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं, रामपुर के आर्टिस्ट हैं, कव्वाल हजरातों में से, दिल्ली के काफ़ी लोग हैं। एक हमारे भाई है हमसर हयात, वो हमसे पूछ के हमारे गाने गाता है, उसकी मेहरबानी कि अमीन भाई ये गाना गा लूँ क्या आपका, सिर्फ तुमका। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, सॉरी हमारे हॉल के अंदर, एक वहाँ पर बहुत अच्छा हॉल है दिल्ली में, उसमें टिकट शो था हमारा, तो वहाँ उन्होंने गाई। उनको मालूम है कि असली साबरी है, उन्होंने कहते भी स्टेज पे वो कि असली साबरी तो जयपुर वाले हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्या ऐसा क्यों करते हैं अपने रोज़ी की खातिर, क्या उसको मुँह दिखाना नहीं है क्या। और ये गाने हमारे गाए हुए थोड़ी है, कौन से काली काली जुल्फ़ों का क्या, कौन सा है वो, हमें तो लूट लिया मिल के, ये एक बहुत बड़े यूसुफ आज़ाद थे, बहुत लेजेंड सिंगर थे, उनका है। अब ये चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ये बड़े मशहूर ज़माना मरहूम अजीज़ नारा साहब, जो बेहतरीन कंपोजिशन भी थे,
और कंपोज भी अच्छे करते थे। तो इन लोगों के गाने, ये साबिर ब्रदर्स के है ही नहीं गाने, इनको गा के आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ गा लिया। इसके लिए पढ़ना पड़ता है लिटरेचर। अच्छे जितने अच्छे शौरा हैं उनसे आप राब्ता रखें, उनकी अच्छी चीज़ें लें। कुछ भी गाने से मतलब ये थोड़ी कि साबिर ब्रदर्स हो गए। हो सकता है आज काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो लोगों का और वो चीज़ों को देखें। नहीं, हम दुआ करते हैं कि टीजीएल के माध्यम से और हमारे लखन जी के माध्यम से कि ये लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि लोग असली जो और नकली का फ़र्क जाने। और मैं आप लोगों से भी, जितने भी लोग इसको देखेंगे और देख रहे हैं, उनसे इल्तिजा है कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको फैलाएं। क्योंकि कुछ लोग सर, कुछ लोग हमें आज मिटाने में लगे हैं। वाह। कुछ लोग हमें आज मिटाने में लगे हैं, ईश्वर हमारी लाज बचाने में लगे हैं। वाह। मालिक हमारी लाज बचाए, क्योंकि हम बॉम्बे वगैरह बसाते नहीं हैं। आमिर खान की जो पहली शादी थी, हमारे भाई आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, सुपरस्टार। नहीं, हमने तस्वीरें देखी है। उसके अंदर हमारी एक परफॉर्मेंस थी। पहले दिन गुलाम अली भाई की थी, दूसरे दिन हमारी थी। तो उसमें रूप कुमार राठौर, उनकी मिताली राठौर, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे। अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग बैठे थे। आमिर खान की शादी में तो हमारे परफॉर्मेंस था उसमें, और बहुत अच्छे पैमाने पर हुआ। उसके बाद फिर हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक़ हो गए। सत्यमेव जयते उन्होंने सीरियल बनाया था, उसके लिए भी बुलाया हमें। उसके बाद भी एक दो दफ़ा और वहाँ गए पंचगनी के अंदर। और जॉन इब्राहिम जी, ये हमारे बड़े सब जानते हैं लोग, सुभाष घई, बॉनी कपूर जी, ये हम लोग इनसे छुपे हुए नहीं है, ये हमसे छुपे हुए नहीं है। हम रात दिन जब ये परदेश का गाना कर रहे थे तो सुभाष जी, मैं, नदीम भाई, हम सब लोग ऊपर स्टूडियो में बैठे रहते थे, मजाक दिल्लगी करते रहते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा वो था कि हम लोग साथ बैठ के रोज़ा भी खोलते थे शाम के टाइम, सब अच्छा लगता था सब। लेकिन आज ये है कि लोग, अच्छा उस टाइम पे, हमारे टाइम पे थोड़ी सी गलती हमारी भी रही कि हमने कोई कैमरे मेरे वाला को बुलाया नहीं, ना उन लोगों ने चाहा। किसी में तो हमें ये कर दिया सईद फरीद साबरी, अमीन साबरी, किसी में साबरी ब्रदर्स। तो एक मुकम्मल तौर से होना चाहिए, उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं कि साहब साबरी ब्रदर्स रख के हर आदमी थोड़ी हो जाएगा साबरी ब्रदर्स। पाकिस्तान के गुलाम फरीद साबरी थे, मकबूल साबरी, और इंडिया के आपकी दुआ से हमें, क्योंकि मेरे वालिद फरीद भाई जो पाकिस्तान के थे, जो अल्लाह कहते थे, उनकी रेंज के थे। मकबूल भाई उनसे छोटे थे। तो उस ज़माने अमजद छोटे भाई की तरह था मेरे, पाकिस्तान में जो गुलाम फरीद साबरी का बेटा था। वो जब जयपुर में आए थे मेरी फप्पो की शादी में, तो मैं उंगली पकड़ के उसको और लस्सी पिलाने ले गया था। दिल्ली वाले की लस्सी मशहूर थी हमारे नवाब के चौराहे, उसको उंगली पकड़ के लेके गया था। अब देख लीजिए मैं कितना सीनियर हूँ। क्या लोग अब ऐसे कोई कुछ भी कहते आके साहब असली नकली, गाना बताता है साहब, गाना अगर यहाँ है ना सर, वो आपकी तारीफ बता रही है, जो आपने इतना रियाज, वो सब चीज़ दिख रही है आपकी, मतलब इतने लोग जान रहे हैं उस चीज़। अब मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग देखें इसको, मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तमास गुजारिश है कि इसको फैलाएं भी, क्योंकि सर इससे जो है कन्फ्यूजन बढ़ गया है काफ़ी कि ये वो किसी भी शो में आके कह दिया। वो पॉपुलर शो हैं, उसमें हम लोग जब तक हमें कोई बुलाता नहीं है, बिना बुलाए तो हम अल्लाह के भी नहीं जाएंगे। जब तक कोई हमें बुलाएगा नहीं, इस तरह जाती नहीं, जाके मैं अगर कहीं पड़ जाऊँ। नहीं, नहीं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर टीचर्स टॉक्स में आए आज। बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। ईश्वर आपको, आपके चैनल को खूब मालिक तरक्की दे। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत। और कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? नहीं, बस परदेश का मैं वो सुनना चाहूँगा एक बार फिर से। हमारा परदेश का गाना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो मुझे प्यार, प्यार हो गया है मुझे प्यार। इस प्यार के ये किस मोड़ पे वो चल दिए मुझको छोड़ के, आगे जाना सकूं, पीछे जाना सकूं, गम दिखाना सकूं, गम छुपाना सकूं, सामने मेरे आग का दरिया डूब के जाना पार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। और एक मैसेज है हमारे हिंदुस्तान वासियों पे, प्यार करो तो ऐसे,
हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और ये कहो, हो गया है मुझे प्यार प्यार अपने वतन से, हो गया है मुझे प्यार। सर मैं इसी चीज़ से मतलब उस्ताद जी मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे जिस तरह से आप लोग अभी गा रहे हैं और जितना आपने इतने सालों से किया है, मतलब वो 2000 का दौर जो था वो चीज़ों का, अब जो नए यंग सिंगर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज, कैसे वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं, कैसे वो लोग तालीम ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो अपना मार्ग बना सकें? देखिए सर, इसमें इस शेडी में, गाने बजाने की शेडी में सबसे पहले है अदब। अपने सीनियरों का, अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का अदब करें आप, क्योंकि अदब से जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। अगर बेअदब आदमी होगा तो जहन्नुम रसीद होगा, और जन्नती आदमी की पहचान है कि अदब से रहेगा। तो ये नहीं कि अब 2-3 हमारे एल्बम आ गए या 1-2 गाने आ गए तो हम अपने मतलब सर के बल चल रहे हैं, नहीं, अपनी टांगों पे रहो तो अच्छा है, क्योंकि बड़ी जल्दी इंसान नीचे भी आ जाता है। तो पहले तो अच्छे लोगों से सीखें आप, और मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, लिरिकिस्ट हैं या पहले लोग अच्छे अच्छे गाने आते थे, वो रफ़ी साहब, लता जी के गाने हैं, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, क्या ऐसे अच्छे अच्छे। और आपने अगर दिलबर की रुसवाई मुझे मंजूर हो जाए, देखिए सर क्या गाना है, आज लिखने वाली नहीं है, कौन समझेगा? दिलबर की रुसवाई, अगर दिलबर की रुसवाई मुझे मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए ना। क्या? लगन जी सबसे बड़ी बात तो ये, म्यूज़िक का चाहे जो भी शौक़ रखता है सीखे, अच्छा गुरु बनाए, रियाज करे। जो भी हम भी करते हैं, हमारे पिताजी से सीखते हैं, दादाजी से सीखते हैं, सीखते थे। आज दादाजी नहीं है, जो कुछ भी बताया है उसमें, उस पर आज भी रियाज जारी है। और हमारे जितने भी हमारे साथ जो भी संगीत अभी भी सीख रहे हैं और सीख चुके हैं, वो करते ही रहते हैं। रियाज सबसे ज़रूरी है, रियाज करता रहे तो काम बनता रहेगा। हमारे वालिद बुजुर्गवार का ये था कि कोई भी हो उसमें सबके लिए खाना तैयार है। मैंने ऐसे दयालु आदमी तो देखे ही नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उनके, प्रणब मुखर्जी साहब ने उनको दिया है, उनको संगीत नाटक किट भी अवार्ड, तो अब उनको पद्मश्री भी मिलने वाला था, लेकिन वो इत्तेफाक से रहे नहीं वो। लेकिन वो जो भी आता था उसमें किसी कौम पे वो नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख सब आते थे उनके पास, और फ्री में उनसे किस्सा सीखते थे। इनको तनवीर मियाँ को भी यही तालीम देके गए, बेटा जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सके तुम उसको खाना भी खिलाना, कपड़ा भी देना, रहने की जगह भी देना और सिखाना अलग उसको। और मेरी हाथ जोड़ के इल्तिजा है ऐसे संगीतकारों से, ऐसे लिरिकिस्ट से कि अच्छे गाने बनाए। कहाँ चले गए मदन मोहन जी और आदरणीय अपने काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, नौशाद साहब हैं, उन लोगों का उनकी कम से कम वैसे नहीं तो उनके नक्शे कदम पे तो चलने की कोशिश करो। साहिर लुधियानवी साहब और बड़े अच्छे अच्छे लोग चले गए दुनिया से, कम से कम वैसा लिखना सीख जा। अब ये बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, अभी 51 वर्ष से बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। जिगर है, सिलेंडर है, भट्टी है, स्टोव है, क्या है वो? बदतमीज़ दिल, दिल अल्लाह का घर है, इसको तुमने बदतमीज़ कर दिया। इसका मतलब ये आपकी कलम में भी बदतमीज़ी है, आपके जहन में भी बदतमीज़ी है, दिल तो है ही आपका बदतमीज़। ऐसे लिखने वालों के लिए, और ऐसे ही उठपटांग म्यूजिक आ रहा है, कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है इंडस्ट्री में, अब कोई मना करने वाला ही नहीं। जब तक लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर जी, मुकेश जी थे, तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी आर्टिस्ट बनने की। पहले बरसों उनसे सीखते थे लोग। आज बस 2 गाने किसी को आ गई पकड़ में, वो चल दिया आर्टिस्ट बनने। कोई तो उसकी उंगली खाली नहीं रहती, अंगूठी। पहले लोग गाना सुनते थे, पहले सर ये गाना सुनते थे लोग, आज गाना देखते हैं। कितने कंठे पहन रखे हैं, कितने बुंदे पहन रखे हैं, कितने हार पहन रखे हैं, इसके कान में नथ है या नहीं है, चूड़ियाँ हैं नहीं है, वो गाना आज देखने का है। पहले सिर्फ कान सैन थे लोग, आज आँख सैन है, आँख से देखते हैं गाना।
सर जब आपने उस्ताद जी आपने जो ये नाम लिया लता जी का, मतलब तो आपने एक किस्सा सुनाया था मुझे, मतलब मैं चाहूँगा दर्शक भी वो देखें। आप उनसे जब मुलाकात हुई थी आपके वालिद साहब के साथ, वो जो कहानी एक बार दोस्त थोड़ा सा बताइए। वहाँ पर तकरीबन 5 फुट की गैलरी है, जो भी वहाँ पर गए होंगे महबूब स्टूडियो में है, वहाँ सामने उनको जाना था। एक रूम बना हुआ था जिसे हम वॉशरूम कहते हैं, हर आदमी को थोड़ा सा वो रहता है, उसके बराबर ही वाली साहब बैठे हुए थे। तो एक साहब बैठे थे वहाँ पर, बड़े मोटे मोटे गिलासों का चश्मा लगा रखा उन्होंने। तो एकदम वाली साहब से बोले, साहब पापा जी कमरे में बैठे थे, हम लोग चाय पी रहे थे गैलरी में, दीदी आई इधर के निकल के जा रही थी वो, और जाके हमसे बात, हमने उनके पैर वैर छुए, मैंने दीदी सर पे हाथ रख दीजिए, भाई आप लोग बड़े बादब हैं, कौन आप लोग कहाँ से तशरीफ़ लाए, या पहली मुलाकात थी। हमने सर सईद साबरी साहब मेरे वालिद, उनके उस्ताद सईद साबरी साहब आपके साथ गाने आए। इतनी देर में वो उस आदमी ने अंदर से कहा कि साहब कव्वाली तो वो चीज़ें जो गला भाई फाड़ के गाई जाती है। वाली साहब को बुरा लगा, बोले बेटा अगर ख़ानदानी होते आप तो ये बात नहीं कहते। साहब मैं ख़ानदानी हूँ, क्या करते हो कि तबला बजाता हूँ, दिखाओ आपका तबला। तो एक पुरानी बाबत चालू हो गए हमारे वाली साहब, गाने के बोल थे पर्शियन में, बरसरी रे दिल शाहम शौकते गदा इनाज बरसरी रे दिल। ले उन्होंने ऐसी कर दी कि उसके समझ में नहीं आ रही। बोले ये क्या है कि इसको बेटा कव्वाली कहते हैं, ये जो हम करने आए ये कव्वाली नहीं है, देर ना हो जा रही है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी कव्वाली है, लेकिन पहले कव्वाली पर्शियन में सुनी जाती थी। तो लता जी वहाँ पर रुक के और ताल देती रही, मेरे से बोली कौन साहब है, मैंने कहा दीदी यही हैं आपके साथ आए हैं सईद साबरी साहब। तो बाखुदा बोली कि बहुत सुरीला गाते हैं, आप शाम को मेरे घर आइए और वहाँ पर मैं आपको मेरे घर आइए। किनसे सीखा? हमने कि डागर रहीमुद्दीन खान साहब से, और डागर घराना हमारा अभी भी दिल्ली में हमारे भाई हैं वासीउद्दीन डागर साहब। कोई मुश्किल दरपेश आ जाती तो उनसे हम पूछ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो बोली बहुत सुरीला गाते हैं वाली साहब की, नहीं बहुत सुरीला गाते हैं, तो आप घर आइए। तो फिर उस दिन उस शाम को प्रोग्राम के बाद हमने रिकॉर्डिंग के बाद घर गए, उनके साथ खाना पीना खाया। तो बहुत सुरीले लोगों से बड़ी मोहब्बत करती थी लता जी हमें। वो तो हमें पता ही है सबको, मतलब अब वो इतनी सारी चीज़ें छोड़ गई हैं सबके लिए, इतने आज भी उनके नगमे जो हैं वो आज सब सुनते हैं, रिपीट पे सुनते हैं। इतने लोग हो गए लेकिन लता जी एक ही थी, बस वो लता जी थी और हैं। रफ़ी साहब थे, हैं, किशोरदा थे, हैं, ऐसे सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन हाँ ये है कि हम देख नहीं सकते, मेरे वालिद उस्ताद सईद साबरी थे, हैं। मैं उनके लिए एक शेर पेश करूँगा कि सारा आलम आवाज़ बरगोश है, सबके कान लगे हुए हैं, सारा आलम आवाज़ बरगोश है, आज किन हाथों में दिल का साज है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है। टैप रिकॉर्ड में सुन लो आप। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इसी चीज़ से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जो आजकल गाने बन रहे हैं रैप सॉन्ग्स, अच्छे भी हैं और बुरे भी, मतलब कई चीज़ें हैं, और पुराने गीत कितने भी रिपीट पे सुन लो कभी बोर नहीं होते, आज भी वो ताज़ा लगते हैं हमें। तो जो गाने बन रहे हैं और जो पुराने गानों के नगमे थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, वो होना भी चाहिए टाइम के हिसाब से, बट आपका क्या उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो जानना चाहूँगा उस्ताद जी। देखिए सर, सबसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। एक तो जो म्यूज़िक लिरिकिस्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत मैं कमी, तो क्या उनके समझ के हिसाब से उन्होंने लिखा। बाकी जैसे किसी अपन घर में जाएं और जो आपको थाली में परोस के लाएगा वही खाओगे आप। ये हमारी कमी है कि हम वैसा संगीत बजा रहे हैं जो आज हमारे हिंदुस्तान में लोग हो रहे हैं, यार यही हमारा इंडियन म्यूज़िक है, रैप को और जो भी चल रहा है इसी को आने वाले लोग भी इसको समझेंगे कि यार हमारे इंडिया में यही म्यूज़िक चलता है, जबकि असली तो ये है नहीं यहाँ का, ये सब वेस्टर्न कल्चर है। हमारा जो है वो क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, धुरपद धमाल क्या ये चीज़ें, इस पर आदमी कोई फोकस करता ही नहीं है।
अब वो पुराने लोग भी नहीं रहे साहब, मदन मोहन जी, नौशाद साहब, क्या न ऐसे लिखने वाले मजरू सुल्तानपुरी। अभी आज कौन समझेगा, एक मशहूर ज़माना है उनका, मजरू साहब का गीत है ना वो, हम हैं मताए कूचा बाजार, हम हैं मताए कूचाए बाज़ार की तरह। क्या समझेगा, क्या समझेगा मताए कूचाए बाज़ार किसे कहते हैं? जितने भी नए नए लिरिक स्टैंड से पूछ लीजिए आप किसी से, बहुत मुश्किल कोई बताएगा हम हैं मताए कूचाए बाज़ार की तरह, उठती है हर नज़र ख़रीदार की तरह। ये मतलब भी मैं बताऊंगा आपको जब समझ में आएंगे लोगों के, तो नए लोगों को समझ, हम हैं मताए कूचाए बाज़ार की तरह। जिसे एक मसलन बाज़ार में हम जाते हैं, सामान देखते हैं, ख़रीदार, तो एक फ़िल्म की सिचुएशन थी, वो तवाइफ बताई है। तो इंसान जब जाता है किसी उसके रक़ासा के पास, तो अपनी जागीर समझता है, वो उसको ख़रीद फ़रोख्त की चीज़ समझता है कि ये ख़रीद लेंगे हम, आज इसको ख़रीद लेंगे हम तवाइफ को। हम हैं मताए कूचाए बाज़ार, तवाइफ करिए, हम हैं मताए कूचाए बाज़ार की तरह, उठती है हर नज़र ख़रीदार की तरह। हम एक बिकने वाली चीज़ हैं, हम अपने अपने काम में जो भी रक़ासा हैं, तवाइफ होती है, वो कह रही है कि हम एक बिकने वाली चीज़ हैं और हर आदमी हमें ख़रीदने की सोचता है, उठती है हर नज़र ख़रीदार की तरह। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम, हम भी खड़े हैं गुनाहगार की तरह। अब मजरू के मालूम नहीं होंगे, मजरू कहते हैं सर कमज़ोर को, बहुत सी चीज़ें ऐसी है, नातमा भी कमज़ोर को कहते हैं। उल्टा दौर है लगन जी, हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है ना, वो विदेशों में सुना भी जा रहा है और सीखा भी जा रहा है। और आज अभी और ये गए आज थे, ये वियना गए थे अभी। आज का दौर ऐसा है कि हिंदुस्तान जबकि इतना अच्छा मुल्क है, और यहाँ का संगीत यहाँ के सुनने वाले और सीखने में लोगों को वो होती है। तो यही है कि आप अपना म्यूज़िक जो है वो सीखें। जब दूसरे लोग सीख रहे हैं तो उसमें कितनी पावर होगी, कितनी शक्ति होगी। जी, हमारे डागर साहब जाते हैं हर महीने पेरिस में, बाहर विदेशों में क्लासिकल सिखाते हैं, ध्रुपद अंग्रेज़ सीख रहे हैं। रविशंकर जी ने पूरे यूरोप में सितार बजवा दिया। क्या हमारे एक अपने विश्वमोहन भट्ट जी हैं मेरे, बड़े अच्छे, ईश्वर उनको सलामत रखे, उनका आज पूरे विदेश में चर्चा है। क्या वजह है ये कि उनके पास काम है और असली चीज़ वो लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं इस जगह से। उस्ताद रईस खान साहब थे, चले गए पाकिस्तान, अपने राम नारायण जी सारंगी, सुल्तान खां साहब, इन लोगों को बाहर सुना जा रहा है। जाकिर हुसैन साहब पूरी दुनिया के अंदर बोलबाला है उस आदमी का, अल्लाह उसको लंबी उम्र अता फरमाया, कि पूरी दुनिया में तबला बजा रहे हैं लोग। ये क्या वजह, हम लोग को पीछे इस चीज़ से, हम लोग के पीछे अपना म्यूजिक, हम लोग जो उसको उस चीज़ को देख ही नहीं रहे, फॉलो नहीं कर रहे उसको। और विदेशों में लोग चर्चाएँ हो रही है। अभी हम वियना थे, हम लोग आपकी दुआ से जितने अंग्रेज़ थे सब खड़े होकर नाच रहे थे। प्रोग्राम जो है इतना लाजवाब गया। और शायद आपने एक फ़िल्म देखी होगी, चरस, दिल इंसान का एक तराजू, वो जो बताया है उन्होंने, पूरा चर्च के अंदर प्रोग्राम रखा, कव्वाली का, सलीम वगैरह के वहाँ स्टेज बनाया। अमेरिका के अंदर 20-20 शहरों में, लास वेगास, टोरंटो, मियामी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एल्बनी, लॉस एंजलिस, काफ़ी जगह हमारे शो, और कोई ऐसा शो नहीं कि हाउसफुल हो, बेहतरीन सारे। तो हमें इस चीज़ का दुख रहता है। और एक चीज़ मैं हमारे जयपुर वालों को कहना चाहूँगा, कहते हैं कि बाहर का जोगी, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। और जो हमारे शागिर्दों की जगह है उनको तुम 20-20 लाख रुपए दे रहे हो, जो तुम्हारे जो लोग हमसे वो तालीम लेते हैं कि साहब इसका मतलब बताइए, हमें आप बड़े उससे देखते हैं कि नहीं यार इतने में आ जाए तो अच्छा है, ये तो फ्री में आ जाए तो अच्छा है, वैल्यू नहीं मिलती। तो इस चीज़ की हमें तकलीफ है सर। नहीं, लोग समझेंगे मतलब इस पॉडकास्ट को देख के। बस अपन आखिरी समय पे आ चुके हैं पॉडकास्ट के। मैं बस एक लास्ट विनती आपसे करना चाहूँगा, निवेदन है, भर दो झोली। बिल्कुल, देखिए सर, ये आखिरी निवेदन है, भर दो झोली से इसके अंत करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, ये एक बड़े मशहूर ज़माना कव्वाली है, और ये पाकिस्तान के गुलाम फरीद साहब, उनकी है गाई भी, तो और उनसे अच्छा गाएंगे भी ना, तो हम गाएंगे ना कोई गाएगा। ये बजरंगी भाईजान में हमारा ही था ये गीत, लेकिन जो लोग कहते हैं ना हम साबरी हैं, उनकी आपसरी में कोई चल गई, तो इस वजह से वो लोगों को समझा साबरी में, फिर हमारा कांटेक्ट भी नहीं हुआ, इसलिए अदनान से कहा ये
जबकि ये कव्वाली इतनी अच्छी है कि ठीक है, आज इस कव्वाली का ओरिजिनल रूप सुनिए आप, है ना, original- इसका ओरिजिनल रूप सुनिए, जो उन जो साबरी ब्रदर्स हैं जिनकी ओरिजिनल है, गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी, मकबूल साबरी, उनका है ये। सब पूरी दुनिया में गुलाम फरीद साबरी पाकिस्तान के, और इंडिया में सईद फरीद अमीन साबरी, यकीन करें आप। तो ये उसका ओरिजिनल, और एक इकबाल अफजाल साबरी, ये ओरिजिनल वर्जन उसका है। ओरिजिनल ये सुनिए आप। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। राय करम, इसको थोड़ा सा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जो आपके दिल जो में भी हो, दिल में हो। अच्छा कमेंट करें, जो आप सोचते हैं, जो आपकी समझ है, या आप क्या सोचते हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं, और टीजीएल के बारे में क्या सोचते हैं, लखन जी के बारे में क्या सोचते हैं, और उनकी पूरी टीम के लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार, नमस्कार, आदाब सर। मैं बिल्कुल सर के बल हाजिर हूँ आपके लिए, अगर इंडिया में हूँ, जयपुर में हूँ ख़ास तौर से। तो दोस्तों, ये थे साबरी ब्रदर्स। आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए टीजीएल स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर तो करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।